हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना थर्ड चैप्टर देख रहे थे। थर्ड चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने दो थ्योरम देखा। दो थ्योरम देखने के बाद हमने बोला था कि आपको कुछ सवाल कराएंगे। तो हल्का सा अब आज जो है हम सवाल कराने वाले थे, इसलिए हल्का सा उस थ्योरम का मेन मुद्दा क्या था उस पर हम बात कर लेंगे, फिर उसके सवाल पर हम लोग आना शुरू कर जाएंगे। ठीक, तो आपको याद होगा, अगर भैया हमको याद है, चलो अच्छा बात है, अगर याद होगा तो हम लोगों ने समझा था कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये दोनों बराबर हो जाता है। ये बात हमने समझा था। या हमने पहला थ्योरम ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम, अगर हम लोग अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो। और दूसरा हम लोगों ने ये समझा था कि अगर केंद्र से एक हम लोग सरल रेखा खींचा गया हो और ये दोनों बराबर हो, ठीक, तो ये इस पे जीवा पर लंब होता है। ये बात हम लोगों ने दोनों समझ लिया था। दोनों थ्योरम हमने अलग अलग समझ लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट पे चल जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहाँ से क्लिक कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको पूरा 3 चैप्टर का सब चीज़ मिल जाएगा। तो वो दोनों थ्योरम आप लोग समझ लिया था। अब उस दोनों थ्योरम को हम लोग समझते हुए आज सवाल बनाएंगे कुछ, ठीक है, जो आपका बोर्ड में आता रहता है अक्सर, उस टाइप का कुछ हम लोग सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को उस सवाल बनाने से पहले हल्का सा आपको पाइथागोरस का नॉलेज चाहिए। ठीक, पाइथागोरस वैसे 9 क्लास का सिलेबस में तो पूरा कंप्लीटली था, और खैर आपका 10 क्लास का सिलेबस में भी है, लेकिन चैप्टर 22 है। ठीक, तो वहां हम जब जाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह सब कराएंगे। आज एक जस्ट लॉ लिख रहे हैं, यानी पाइथागोरस जो थ्योरम हमने मिला था वो चीज़ हम बस लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप बस देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और फिर हम वहां पे उस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि वो कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, पाइथागोरस ने क्या बोला था कि एक हमें समकोण त्रिभुज लेना है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। क्या लेना है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल यानी एक समकोण रहता है, यानी उस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का रहता है। यानी जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो पाइथागोरस ने बोला कि ये जो आपका सबसे बड़ा वाला भुजा है, सबसे बड़ा वाला भुजा है, आप इसको कर्ण बुलाएंगे, कर्ण, या इसको आप हाइपोटेनियस बुलाएंगे, इसलिए हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। उसके बाद इन दोनों में से हालांकि कुछ सिग्निफिकेंट होता है, कैसे डिसाइड करते हैं वो हम लोग अभी नहीं दिखा रहे। अभी जस्ट आप कुछ भी यहाँ से जनरल इसको लंब मान सकते हैं। जो ऊपर वाला भुजा है, ये जो ऊपर वाला भुजा है, तो ऐसे ये जो ऊपर वाला आके गिरा है क्या हम लोग का, इसको हम लोग लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको पी से दिखाएंगे। ठीक है, और ये देखिए दोनों इस पर आधारित है, तो इसको हम क्या बोल पाएंगे बाबू? आधार या बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बी से दिखाते हैं। बस समझ में आई आपको? ठीक है, तो पाइथागोरस ने ये समझाया कि आप एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप हम फुल में बात करें तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये बात हमसे पाइथागोरस करके गए थे। ठीक, अब इसको यूज करते हुए हम लोग को इसमें सवाल में इसका यूज होगा। भैया इसका यूज कैसे करें, एक हल्का सा आपको एग्जांपल हम दिखा दे रहे हैं, उसके फिर हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये कहां से आया, ये जब हम लोग आप ही लोग क्लास 10 का हम लोग जब चैप्टर 22 में हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग फिर थ्योरम को प्रूफ करेंगे, वहां पे हमें पता चलेगा ये कहां से आया था। ठीक है, आज हम लोग बात करें तो अब जस्ट हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे। ठीक है, यानी क्या होता है हम लोग बाबू? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस सवाल को आप लोग अगर आता है तो करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं आता तो ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब तक आप नहीं निकालना सीखिएगा तब तक इस चैप्टर के आधार पर, यानी वृत्त संबंधी प्रमेय जो है, इस पर कोई सवाल आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हुए आपको समझाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये हम लोग का ये ट्रायंगल है। ठीक, सबसे बड़ा भुजा क्या होगा बाबू हम लोग का? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है भैया? ये है। ये क्या होगा हम लोग का? कर्ण होगा। इसका लंबाई हम लोग को मान लीजिए 5 दिया हुआ है और इसका लंबाई 4 दिया हुआ है, तो बोलेगा इसका लंबाई निकालिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है बाबू? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। एच का मान यहाँ पे कितना है? 5 है। एच का मान कितना है बाबू? 5 है। पी का मान नहीं पता तो पी ही रखने दीजिए। ठीक है, बी का मान कितना है? 4 है, तो 4 बैठा दीजिए। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? भैया 25 होता है। 5 इंटू 5 कितना है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25। पी का स्क्वायर हो भैया पी ही होता है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो तो? 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 यानी 16, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का? 16। अब आपको हम बता चुके हैं एलएचएस आरएचएस कैसे करना है, तो आप इसको इधर लेके चलाइए तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा हम लोग का? 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं।
इधर हम चाहें तो p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √9। और रूट में क्या होता है हम लोग का, रूट क्या होता है, हम लोग इसका एलसीएम तोड़ेंगे। इसका एलसीएम तोड़ने के बाद से क्या आ जाएगा हम लोग का 3 इंटू 3 आ जाएगा। जो एलसीएम आता है उसको लिखते हैं हम लोग इसमें, तो 3 इंटू 3 जब 2 को मिलता है तो एक तो हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो यानी हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, पी का वैल्यू 3 आ जाएगा। यानी हम लोग का पी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। यानी जो हम लोग का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था उसका मान कितना था हमारे लिए, 3 सेंटीमीटर था। ठीक है, हम लोग का इसका मान कितना था, 3 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया। तो ये हम लोग का बेसिकली इसका पाइथागोरस का हम लोग यूज करते हुए, मतलब इस पर्पस से अपना यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली अपना इस चैप्टर का जो सवाल आता है हमारा बोर्ड में, उस सब टाइप का हम लोग सवाल देख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग इस चैप्टर में बस 2 टाइप का सवाल देखेंगे बाबू। कितना, इसको नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया है तो। अब देखिए इस चैप्टर हम लोग का जनरली 2 टाइप का सवाल आता है। हम लोग एक एक टाइप पे बात करेंगे अपना। ठीक, देखिए हम लोग किससे बात करेंगे बाबू, टाइप 1 यानी पहला प्रकार का सवाल। ठीक, अब हम लोग पहला प्रकार का सवाल का एक उदाहरण लेते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओ केंद्रीय किसी वृत्त का अर्धव्यास, वो केंद्रीय किसी वृत्त का अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर है। कितना बाबू, 5 सेंटीमीटर है। AB जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। AB जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वो बिंदु से AB जीवा की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ये हम लोग पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, ओ केंद्रीय किसी वृत्त का। तो सबसे पहले तो आपके पास तो ओ केंद्रीय वृत्त होना चाहिए। हाँ भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ओ केंद्रीय वृत्त बना देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक तो मैं समझ में आया कि हम लोग का ओ केंद्रीय वृत्त है। ओ केंद्रीय वृत्त का अर्धव्यास का लंबाई कितना बाबू, 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे देखिए वो केंद्रीय वृत्त है, यहाँ से कोई भी हम लोग पॉइंट अगर यहाँ तक जोड़ेंगे तो इसका दूरी कितना होने वाला बाबू हम लोग का, 5 सेंटीमीटर। चाहे ये हो। हम क्या बताया हुआ है आपको, वृत्त का किसी भी अर्धव्यास की लंबाई क्या होता है, एक ही समान होता है जो दूसरा होता है। अब क्या बोला, ये भी एक जीवा है। ए भी क्या है बाबू हम लोग का, एक जीवा है। देखिए हम लोग का ये मान लेते हैं हम लोग ए बी जीवा, क्या मान लेते हैं हम लोग, ये हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ए बी जीवा, जिसका लंबाई हमें कितना है बाबू, 8 सेंटीमीटर। ए बी का लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला, वो बिंदु से ए बी की दूरी ज्ञात करें। हमको ये निकालने बोला है, जो निकालने बोलेगा उसको आप डॉट लाइन से दिखाने की कोशिश कीजिए ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए क्या है। हम लोग क्या निकालने बोला बाबू, ये वाला दूरी निकालने बोल रहा है। ठीक, अब आपको एक और था कि अर्धव्यास का लंबाई कितना हो, 5 सेंटीमीटर। अर्धव्यास का लंबाई ये वाला हम लोग ले लेते हैं, इसका पता हमें कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखने का कोशिश कीजिए इसमें। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने जब अपने पढ़ा था, जब थ्योरम हमने आपको पढ़ाया तो क्या बोला था, किसी केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी अगर हम लोग को कर दें, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बात हम लोगों ने पिछला थ्योरम में पढ़ा था। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, भैया यहाँ पे लंब कहाँ है।
ये देखिए अगर दो बिंदु का हम आपको बोले कि एक बिंदु और एक रेखा में, तो सबसे नजदीकतम दूरी क्या होगा, जो 90 डिग्री एकदम सीधा लिखिएगा। आप जनरल समझिए ना एक बात को, समझिए। एक समझ लिए कि एक लाइन है और एक बिंदु है हम लोग का, यहाँ से एक हम अगर पॉइंट जोड़ दे, अगर यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ दे और यहाँ से एक पॉइंट जोड़ दे और एक ऐसा जोड़ दे, तो सबसे छोटा कौन बनेगा, तो भैया ये सबसे सीधा वाला मतलब 90 डिग्री, यानी वो लंब है। तो हम लोग इस बात से क्लियर है कि यहाँ जो हम लोग का ओ से जो यहाँ पे मध्य बिंदु पे आया है, यानी यहाँ वाला, ये वाला जो बिंदु पे गिर रहा है, यहाँ पे एक मध्य बिंदु मिल रहा होगा, जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया ओडी। हम लोग नाम दे दिया ओडी, यानी हम लोग को अभी तक क्या मिल गया, ऐसा कुछ डायग्राम मिला है, ओ ए बी डी। बात समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए तो हमें पता चलेगा कि ये लंब है, ठीक है, तो मतलब इस समविभाजित करा होगा, मतलब इसका लंबाई 4 हो गया होगा, इसका लंबाई 4 हो गया होगा। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखिए थ्योरम से मिलता है, आपको थ्योरम समझ में आया तो ये सवाल आराम से, कुछ है ही नहीं सवाल में, बस समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग क्या बात करेंगे बाबू, अब यहां पे देखिए हमें क्या निकालना है, ये वाला डॉट वाला, तो डॉट वाला का डायग्राम देखिए ध्यान से, कुछ अब डायग्राम आपको ऐसा मिल गया क्या, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, इसको निकालना है, यही है ना बेसिकली, इसको ही निकालना, डायग्राम तो हमें यही मिला। तो हम लोग इसलिए समकोण त्रिभुज AOD में, अब यहां से देखिए तो ये क्या बना हम लोग का, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमें पता है पाइथागोरस क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, यहाँ पे कर्ण क्या है, हमारा OA कर्ण है, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यही है हमारा। अब आप देखिए OA का स्क्वायर कितना, OA का मान कितना बाबू 5 है, तो 5 बैठा दीजिए, 5 का स्क्वायर। अब OD का मान कितना है भैया नहीं पता, तो OD का मान रख दीजिए। AD का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब आप इसको बैठा दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 × 5 25 इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस हम लोग का ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसको इधर हम लोग ला सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें 25 - 16 इज इक्वल टू OD का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा इज इक्वल टू OD का स्क्वायर। तो हम लोग अब इसको लिख सकते हैं क्या, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से फिर इधर देखिए, ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, OD इज इक्वल टू √9। अब √9 आप खुद तोड़िए, तो √9 क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना होगा, उसके बाद 3 × 3 आएगा, अब 2 मिलेगा, एक बाहर लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OD इज इक्वल टू 3 × 3, देन OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग का OD का मान कितना आ गया बाबू 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे आप एक लाइन लिख दीजिएगा, इसलिए O बिंदु से AB जीवा की दूरी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आप इतना करके चलाइएगा, आपको बोर्ड में ये 2 नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आया आपको, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिचुएशन देखना है, डायग्राम को समझना है। अभी तो आपको भैया बहुत मतलब ऐसे लग रहा होगा कि भैया ये तो बहुत आसान है, बार बार थ्योरम पे ही करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जब जाइएगा तो आप देखिए बोर्ड में जब जाइएगा तो एक ही थ्योरम करके नहीं जाइएगा, बहुत सारा थ्योरम करके जाइएगा, ठीक है। तो उस पर आपको पकड़ना है, डायग्राम को पकड़ के कैसा क्या बोला, डायग्राम जब बनाइएगा थ्योरम पकड़ में आ जाएगा, किस थ्योरम को हमको अप्लाई करना है। ये वाला जो लाइन हमने लिखा है ना, ये लाइन आपको पकड़ना आना चाहिए कि क्या है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। बस ये लाइन पकड़ना सीख गया, हो गया। अब देखिए इस सवाल भी इस टाइप 1 में कैसा सवाल दे सकता है। जैसे आप टाइप 1 में सवाल जब देखा तो आपको इसका मान मिल गया और इसका मान मिल गया, तो यानी नीचे वाला मान मिल गया, यानी देखिए ये हम लोग का है, इसमें क्या करेगा, कभी इसका मान दे देगा और इसका मान दे देगा, इसका निकालने बोलेगा जैसे उसमें किया। कभी क्या करेगा, इन दोनों का मान दे देगा, इसको निकालने बोलेगा। कभी क्या करेगा, इसका और इसका मान दे देगा, इन दोनों को निकालने बोलेगा। यानी हमेशा आपको इस टाइप का सवाल में 2 का मान आपके पास रहेगा और तीसरा निकालने बोलेगा। बात समझ में आया, तो आपको बस ये अप्लाई करना है और उसके बाद हमेशा आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है, h² = p² + b², बस आपको बन जाएगा, उसका जनरल कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए अगर आपको इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं अपना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए सेकंड नंबर एक सवाल लिख दिया है, जिसको आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। जनरली आपको अगर पहला सवाल समझ में आ गया होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है।
चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए आप, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए अब हम बना रहे हैं, ठीक है। आपका अगर आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और नहीं तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्या बोला हम लोग का, ओ केंद्रीय वृत्त का। अब इसमें भी ओ केंद्रीय वृत्त है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा भैया, हम लोग ओ केंद्रीय वृत्त बनाएंगे। चलिए वृत्त बना लीजिए, हम लोग का ये आ गया ओ केंद्रीय वृत्त। ओ केंद्रीय वृत्त के व्यास की लंबाई, यहां आप ध्यान दीजिएगा, व्यास की लंबाई दिया हुआ है। हम लोग यहां क्या लिखेंगे बाबू, दिया गया है कि क्या दिया गया बाबू हमें, व्यास की लंबाई, व्यास की लंबाई इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। आपको पता है बाबू अर्धव्यास क्या होता है, अर्धव्यास इज इक्वल टू व्यास का आधा, माने व्यास बाई 2, मतलब 26/2, यानी व्यास कितना आ गया बाबू हमारा, अर्धव्यास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, सॉरी अर्धव्यास आ गया हम लोग का 13 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, ओ बिंदु से पी क्यू जीवा की दूरी 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू जीवा की दूरी 12 सेंटीमीटर, यानी इसमें पी क्यू कोई जीवा है, यानी इसमें क्या हुआ हम लोग का, पी क्यू जीवा है। ठीक, जिसका दूरी कितना होगा हमारा, यहां से ओ से इसका दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर, और आपको ये वाला भी पता है कि ये कितना है, अर्धव्यास कितना है 13 सेंटीमीटर। अब आप खुद नहीं बना लीजिएगा, देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया, हम जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब समद्विभाजित कर रहा होगा, यहाँ पे एक डी बिंदु ले लीजिए, यानी पी डी इज इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। हम लोग क्या लिख देंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, इसलिए पी डी इज इक्वल टू डी क्यू, पी डी इज इक्वल टू डी क्यू। और हम लोग समकोण त्रिभुज किस में देखेंगे बाबू, समकोण त्रिभुज पीओडी, पीओडी में क्या है बाबू हमारा, इसमें पीओडी त्रिभुज देखिए हम लोग कैसा है, ये हम लोग का पीओडी त्रिभुज है। ठीक, क्या है हम लोग का ओ पी डी, यहाँ पे पी ओ डी, इसमें क्या है हम लोग का, पीओ कितना है 13 सेंटीमीटर, ओडी कितना है 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या हुआ हमारा, ये एक्चुअली इससे ये लिख लेगा, लेकिन ये तो हमारा जीवा नहीं है ना, ये तो हमारा आधा है। अब इसको हम कुछ दोगुना कर देंगे तो हमारा जीवा का लंबाई निकल जाएगा, मतलब वो निकाल लेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा, पीओ क्या है हमारा, कर्ण है हमारा, यानी हाइपोटेनियस, ये क्या हमारा लंब है यानी परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, हमें क्या पता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है ये चीज़। तो हम लोग एच क्या है यहाँ पे, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ पी का है हम लोग का बताओ तो यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी क्या है भैया 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस हमारा पी डी क्या है, पी डी तो भैया पी डी ही। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 इंटू 13 कीजिएगा 169 आएगा, कितना आएगा 169 आएगा। ठीक, करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, खैर हम लोग को स्क्वायर याद है, वो यूज करते करते याद हो जाता है। वैसे तो आप लोग भी 20 तक का स्क्वायर याद ही कर लीजिएगा, बेटर रहता है। अब 12 इंटू 12 क्या होता है बाबू, 144 प्लस पी डी का स्क्वायर। अब इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर। तो हम लोग का इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 25, घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25, तो पी डी का इक्वल टू पी डी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 25। अब यहाँ पी डी का मान क्या हो जाएगा हमारा √25, तो हम लोग पी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो पी डी का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब देखिए हमारा पी डी का लंबाई निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया 5 सेंटीमीटर। आपको पता है ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है, इसलिए हम थोड़ा ऊपर में कर दे रहे हैं। भैया आप खींची नीची बहुत करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, मैथ है ना थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, यहाँ ऊपर में देख लीजिए आप। ठीक है, चूंकि पी डी का लंबाई हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर है, जीवा का लंबाई जीवा पी क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या है
पी क्यू का मान कितना होगा, पी डी प्लस डी क्यू। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 5। क्यों, क्योंकि हमारा पी डी और डी क्यू क्या आपस में बराबर होगा। ये दोनों क्या होता है, सम डिवाइड करता, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये बात हम लोग वहाँ पे लिखे भी है, ठीक है। अब हम लोग क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी जीवा की लंबाई कितना हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो हम लोग का यहाँ पे हो गया। अब आपको हम इस टाइप पे, टाइप 1 यानी जो हमने अभी देखा, इस टाइप पे कौन कौन सा आपका किताब में जो सवाल दिया हुआ बन जाएगा वो आपको हम लिस्ट देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टाइप 2 देखते हैं, फिर बात खत्म, ठीक है। अब जो हमने टाइप 1 सब सवाल बना लिया, 2 एक हमने बनाया, आपने एक मेरे साथ बनाया, 2 देखने के बाद से आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल टाइप 1 में करना क्या है, ठीक है। अब टाइप 1 में देखिए आपका किताब में कुछ सवाल दिया हुआ है, और बेसिकली आप टाइप 1 पे अगर कोई सवाल आएगा तो इन सब के बीच ही रहेगा, थोड़ा मान नंबर का मान से, जैसे आपका बुक में अगर 8 दिया हो तो वो 10 करके देगा, 15 करके, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, उसके अलावा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने मतलब बेसिकली 2000 से लेके 2019 तक का जितना भी बोर्ड में पेपर आया है, जब जब ये सवाल इस चैप्टर से जब सवाल उठाया है, ठीक है, तो उसमें से जितना सवाल देखा हम लोगों ने लगभग इसी टाइप का मिलता जुलता सवाल था, ठीक। तो बेसिकली आपका हो जाएगा। तो आप बुक उठाइएगा अपना, और बुक में देखिएगा उदाहरण जो दिया हुआ है, यानी पेज नंबर 61 में देखिएगा प्रयोग 5 और 6 जो दिया हुआ है उसको कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। और आप आ जाइएगा परीक्षण करके देखिएगा, यानी एक्सरसाइज 3.2 में, उसमें आप देखिएगा तो उसमें आपका 1 से 6 तक जो प्रश्न दिया हुआ है, 1 से 6 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, यानी ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या करना है एक तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है, हल्का सा देख लीजिए, ठीक है। बेसिकली आपको मिलेगा क्या, हमेशा एक ऐसा डायग्राम मिलेगा, हर केस में एक ऐसा डायग्राम मिलेगा। इस डायग्राम में बेसिकली आपको करना यह है कि कभी आपको ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकालने बोलेगा, पाइथागोरस लगाइएगा, निकल जाएगा डायग्राम को समझ के। फिर आपको कभी ये दोनों दिया रहेगा और ये निकालने बोलेगा, पाइथागोरस डायग्राम समझ के पाइथागोरस लगा दीजिएगा, बस काम खत्म, ठीक है। और कुछ करना नहीं है। कभी आपको ये और ये दिया रहेगा और ये निकालने बोलेगा, बस ये तीनों में रोटेट करते रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का टाइप 1 यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप 2 वाला वीडियो अलग कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहले टाइप 1 का जितना सवाल हम बोले हैं हर एक सवाल को बना लीजिएगा, वैसे हमें उम्मीद है सवाल बन जाएगा। एक से 2 क्वेश्चन हमको लग रहा है प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग का। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम सोल्यूशन, मतलब जब टाइप 2 का वीडियो देंगे उसमें उसके पहले या उसके बाद ही सोल्यूशन आपको हम दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर इसको देख लीजिएगा, नहीं हो सकता हम आपको टाइप 2 वाला में उसका हिंट्स दे देंगे जो आपका सवाल इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर आप टाइप 1 कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपना, ठीक है। चलिए बाय।